बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज भी हम बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने का काम, एक तो हमारा लाजमी काम है, ये करना होता है, तो ये भी करेंगे। तो आज हमारे पास जो मेन्यू में है जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हमारे पास मेन्यू में, और हमने इसको ट्रांसलेशन के हवाले से देखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्यूचर देखें, फ्यूचर जो है ना, ये इसका मतलब है मुस्तकबिल। परफेक्ट का मतलब कोई चीज़ मुकम्मल हुई, ठीक है ना। टेंस ज़माने को कहते हैं, यानी फ्यूचर में कोई चीज़ मुकम्मल अगर हुई है ना, कोई काम हुआ है कंप्लीट, उसकी कंप्लीशन शो हो रही है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है ना। इसमें चुके, लिए, होंगे, गे भी होता है साथ में, चुके, लिए वगैरह, इसकी अरेंजमेंट चलती है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, ठीक है ना। जो जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं, आपने देखा कि प्रेजेंट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग रही थी, पास्ट में जो है हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग रही थी, यहाँ फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, कॉन्टीन्यूस में आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर विल और शैल हैव, इनके साथ हैव का इजाफा होगा और साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी। विल और शैल आपको पता है कि किन के साथ लगाने हैं, क्या कंडीशंस हैं, ठीक है जी, इस तरह से। और अभी टेंस में घुसने से पहले हम ज़रा ये देख लें कि हमने कुछ काम करना होता है, याद करने का वो इंतहाई ज़रूरी है आपकी फाउंडेशन के लिए, आपकी बेसिक्स के लिए। आपको जो फॉर्म्स याद करवाई जा रही हैं और फिर उन्हीं फॉर्म्स को हम एक्सरसाइज में इस्तेमाल करते हैं, ये काम करना इंतहाई ज़रूरी होता है। चलें जी आगे चलते हैं। फॉर्म्स को हम देखते हैं। सबसे पहले है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है तामीर करना या बनाना। इसकी सेकंड फॉर्म बिल्ट होती है, थर्ड फॉर्म बिल्ट होती है। अब हमारा ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें हम थर्ड फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। ये वाला जो थर्ड पोर्शन में फॉर्म है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें चुका, लिया वगैरह गा, गी, गे के साथ आएंगे, ठीक है जी। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ये फॉर्म्स, ये होगी बनाना, तामीर करना। चूज, चोज, चोजन, ठीक है ना। चोजन, चोजन जो है इसकी थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म इस टेंस में इस्तेमाल होंगी। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना। क्राई, क्राइड, क्राइड। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। फॉरगॉट सेकंड फॉर्म, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना या उछलना। लीप, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है जी। ओन किसी चीज़ का मालिक होना। ओन्ड, ओन्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। पुल, पुल्ड, पुल्ड, ये जो है ना जी खींचना, पुल होता है इसकी फॉर्म्स। रेड, रीड, रेड, रेड। पहले वाले को रीड बोलते हैं, स्पेलिंग वही होती है, दूसरा रेड और थर्ड भी रेड। स्पेलिंग एक जैसा, बस इसको बोलने में फ़र्क होता है। रिवाइज का मतलब होता है दोहराना किसी चीज़ को। रिवाइज्ड, रिवाइज्ड। सी, सा, सीन, ठीक है ना, देखना किसी चीज़ को। सी, सा, सीन। स्पॉइल, स्पॉइल्ड या स्पॉइल्ड थर्ड फॉर्म। स्पॉइल्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्पॉइल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब करना किसी चीज़ का, या ख़राब करना या ख़राब होना। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप किसी चीज़ को रोकना, ठीक है ना। ठहरना, ठहराना, ये स्टॉप होता है। ये तो जी स्टूडेंट्स फॉर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है, और आज की एक्सरसाइज में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इन्हीं फॉर्म से हमारा वास्ता पड़ेगा। आगे फर्दर आगे हम चलते हैं जी। अब हमने कुछ मिसालों में से गुजरना है ताकि हमें पता लग जाए कि जो हम टेंस कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें जुमले का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ही विल हैव पेड द, इसमें है उसने जुर्माना अदा कर दिया होगा, ठीक है जी। दिया होगा, चुका होगा, लिया होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट की अलामतें होती हैं। तो उसने जुर्माना अदा कर दिया होगा, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि ये जो है ना, यहाँ पर हम विल हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही विल हैव पेड द फाइन, ठीक है जी। ही विल हैव, अब विल हैव लगाया, पेड द फाइन।
और आगे चलते हैं जी, हमने अपने कपड़े तब्दील नहीं किए। अब देखें जी, वी के साथ हमें शेल लगाना चाहिए, और क्योंकि नहीं आ गया तो शेल के बाद नॉट लगाना है, हैव के बाद नॉट नहीं लगाना, बल्कि शेल के बाद नॉट लगाना है, ठीक है ना। हैव भी है लेकिन हमने शेल के बाद नॉट लगाना है। वी शेल नॉट हैव चेंज्ड आवर क्लोथ्स। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, लेकिन हमने जो शेल का हेल्पिंग वर्ब है विल शेल, उसके बाद जो है नॉट लगाना है, और अगर सवालिया बनाना है और विल शेल को हमने बाहर निकालना है। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास सेंटेंस आ रहा है, लड़कों ने सूरज गरूब होने तक अपना वादा ज़रूर पूरा कर लिया होगा। ठीक है जी, ये लिखा हुआ लेकिन लड़कों ने नहीं, उन लड़कों ने, ये भाई उन लड़कों ने सूरज गरूब होने तक अपना वादा पूरा कर दिया होगा। ठीक है ना, कर दिया होगा ये हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दोज बॉयज विल हैव फुलफिल, फुलफिल का मतलब पूरा करना, दोज बॉयज। ठीक है ना, अब यहाँ पर ज़रूर का वर्ड आ रहा है, देखें ये चीज़ देखने वाली थी कि जब ज़रूर आना है ना, ताकीद आनी है, तो हमने शेल को विल में चेंज करना है, विल को शेल में चेंज करना है। यहाँ पर भी ताकीद आ रही है, दोज बॉयज शेल हैव फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस, और कब तक जी, गुरूब आफ्ताब तक, टिल सनसेट। चलें जी आगे भी इसको फर्दर भी देखते हैं। क्या सोने से पहले उस औरत ने चाय पी ली होगी। ठीक है ना, विल, अब औरत जो होती है वो शी होती है, विल अब यहाँ पे सवालिया आ गया, अब सवालिया में भी हमने विल को बाहर निकालना है। हैव और जो है ना, हैव जो है इसको नहीं निकालना, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम जो है सवालिया बनाने के लिए निकालते हैं बाहर, और मनफी बनाने के लिए उसी के बाद नॉट लगाते हैं, और इसका में पहला हेल्पिंग वर्ब जो है विल शेल है, उसके बाद हैव का वर्ड आता है, इसलिए हैव के बाद नहीं नॉट लगाना, विल और शेल के बाद नॉट लगाना, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, और क्वेश्चन के लिए इसी को ही आपने बाहर निकालना है। ठीक है ना, क्या सोने से पहले उस औरत ने चाय पी ली होगी। ठीक है ना, अब आपने कहना विल शी, ठीक है ना, हैव, विल शी हैव टेकन टी बिफोर, बिस्तर में सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर स्लीपिंग भी आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं जी, तुमने आधी रात तक अपना काम ख़त्म नहीं किया होगा, यू विल नॉट हैव। ठीक है जी, देखें इसमें यू और विल लगेगा, नॉट उसके बाद नॉट लग गया, और फिर हैव का जो है, हैव का जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है, ये हमने इसके बाद नहीं नॉट लगाना था, विल और शेल के बाद जैसे मैंने आपको बताया हमने नॉट लगाना था। तो एक फिर कैसे होगा, तुमने आधी रात तक अपना काम ख़त्म नहीं किया होगा, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क। आधी रात होता है जी मिड नाइट टिल, मिड नाइट तक होता है टिल। ठीक है ना, अगला जुमला देखते हैं जी, वो भी सवालिया है हमारे पास। क्या हवाई जहाज 9 बजे से पहले रवाना हो चुका होगा, विल द, देखे ना विल, और हवाई जहाज होता है प्लेन, विल द प्लेन, और रवाना होता है टेक ऑफ करना। ठीक है ना जी, अब यहाँ पे आ जाना टेकन ऑफ, विल द प्लेन हैव टेकन ऑफ बिफोर, 9 बजे से पहले, 9 o'clock। ये जी हो गया। अब ज़रा आगे फर्दर चलते हैं हम। अब हमने ये देखा है कि हमने ये जो मिसालें हमने देखी हैं, इनमें हमने क्या कंस्ट्रक्शन पाई, हमने पहले भी इस बारे में बताया है आपको। हमने ये देखा कि विल और शेल हम जो है सवालिया में सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं। ठीक है जी, विल और शेल हैव लगता है, लेकिन विल और शेल को हम पहले लगा लेते हैं सवालिया में। नाफिया में विल और शेल के बाद नॉट लगाते हैं। और ये बात भी हमने देखी कि जब जोर दे दिया जाए तो विल को शेल में बदलते हैं, शेल को विल में बदलते हैं। हर फ्यूचर टेंस में यही होता है कि अगर जोर दिया जाए, ताकीद की जाए, तो फिर विल को शेल में, शेल को विल में हम बदल देते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक ये अहम बात आपने याद रखनी है कि जिस तरह हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 जुमले होते थे ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, ये पास्ट में था। ये टेंस में भी इस तरह के जुमले आ जाते होते हैं। ठीक है ना, इस टेंस में भी अगर इसमें आ जाए ना, तो इसमें फिर
जो काम पहले होता है ना जी, जो काम पहले होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है, और जो बाद में होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है ना। ये जो है ना जुमले भी आ सकते हैं, लेकिन इनके आने का इम्कान कम होता है। तो इनमें देखें जी, मेरे उनसे मिलने से पहले उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। ठीक है ना। मेरे उनसे मिलने से पहले, मैं आप अपनी तरफ से मिसाल दे रहा हूँ, मेरे उनसे मिलने से पहले उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। ठीक है ना। उन्होंने अपना काम पहले मुकम्मल किया, मैं बाद में मिला। जो पहले काम किया ना हमने, वो विल हैव लगा के करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट लगा के। ठीक है ना। और बिफोर, फिर आई मीट, वो प्रेजेंट में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है ना। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर आई मीट देम। ठीक है ना। दूसरा हिस्सा जो है, जो बाद में हुआ है, ये लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे जुमले कम आते हैं। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। ये बातें तो हमने सारी देख ली। अब जी शाहिद, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। बात आपको समझ में आ रही बेटा? जी आ रही सर जी। हमने अपना मकान बना लिया होगा, या हम अपना मकान बना चुके होंगे, बात एक ही है। वी वी शैल हैव, वी के साथ शैल लगता है। ठीक है जी। वी शैल हैव बिल्ट, बिल्ड होता है बनाना, इसकी थर्ड फॉर्म बिल्ट। वी शैल हैव बिल्ट आर हाउस। अगर हमने अपना मकान नहीं बनाया होगा, वी शैल नॉट हैव बिल्ट आर हाउस। अगर क्या होगा तो हम शेल को हमने बाहर निकाल लेना है। शेल वी हैव बिल्ट आर हाउस। चोर को देखने से पहले तुम बुर्ची खाने में, ठीक है ना, रोशनी देखी होगी। ठीक है ना। देखें इसमें आप जो है ना, यू, तुमने बुर्ची खाने में रोशनी देखी होगी, यू विल हैव, यू के साथ विल लगाएंगे, सीन। ठीक है ना। यू विल हैव सीन लाइट इन द किचन, यू विल हैव सीन लाइट इन द किचन बिफोर। देखा नहीं, वो दो जुमले आ गए। बिफोर यू सी द थीफ, बिफोर यू सी द थीफ। अब जो पहले वाला था ना, जो काम हुआ है, वो मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया है विल हैव लगा के। और दूसरे वाला जी, चोर को देखने का जो अमल है, ये क्योंकि बाद में हुआ है, वो काम पहले हुआ था, लाइट पहले जली थी, चोर को बाद में देखा था ना। चोर को देखने से पहले तुमने बुर्ची खाने में रोशनी देखी होगी। ठीक है ना। बुर्ची खाने में रोशनी पहले देखी, चोर को बाद में देखा। तो बाद वाला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहले वाला काम जो है फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है ना। यू विल हैव सीन द लाइट इन द किचन बिफोर यू सी द थीफ। अब जी, अब जो नेगेटिव में आ गया, तो यहाँ पर विल और शैल के बाद नॉट लगाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर विल को अब यू है, यू विल नॉट हैव सीन द लाइट बिफोर यू सी द थीफ। अब क्या आ गया, तो इसमें क्या आ जाए, विल, विल पहले आ जाएगा। विल यू हैव सीन द लाइट इन द किचन बिफोर यू सी द थीफ। ये हो गया जी 6 बजे तक। अब 6 बजे तक आपने, ये 6 बजे तक होता है टिल 6 o'clock, आपने ये अखबार पढ़ लिए होंगे, ज़्यादा अखबार हैं जी। यू विल हैव रेड, यू विल हैव रेड ये अखबार, दीज न्यूज़ पेपर टिल 6 o'clock। यू विल हैव रेड दीज न्यूज़ पेपर्स टिल 6 o'clock। 6 बजे तक आपने ये अखबार नहीं पढ़ लिए होंगे। यू विल नॉट हैव रेड दीज न्यूज़ पेपर्स टिल 6 o'clock। क्या 6 बजे तक आपने ये अखबार पढ़ लिए होंगे? विल, ठीक है ना। विल यू हैव रेड दोज न्यूज़ पेपर्स टिल 6 o'clock, आगे क्वेश्चन मार्क। उस मुसाफिर खातून ने फौरन ही जंजीर खींच ली होगी। ठीक है ना। फौरन ही होता है सडनली। ठीक है। उस मुसाफिर खातून ने, दैट दैट, ठीक है ना, वो जो है पैसेंजर वीमेन, पैसेंजर वीमेन। ठीक है जी। दैट विमेन पैसेंजर भी आप कह सकते हैं। दैट विमेन पैसेंजर विल हैव सडनली, ठीक है ना, ड्रॉन, ड्रॉ होता है खींचना, ड्रॉन द चेन। दैट विमेन मैसेंजर विल हैव, ठीक है ना, विल हैव सडनली ड्रॉन द चेन। ठीक हो गया जी। अगर उसने नहीं
खींची होगी तो फिर जी दैट विमेन पैसेंजर विल नॉट हैव ड्रॉन विल नॉट हैव सडनली ड्रॉन द चेन। ठीक है जी, सडनली भी बीच में एडजस्ट करना है क्योंकि अचानक है, फौरन है। ठीक है जी, सून आप सून भी कह सकते हैं। क्या उस मुसाफिर खातून ने फौरन ही जंजीर खींच ली होगी? अब ये सवालिया हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगेगा विल दैट पैसेंजर विमेन हैव सडनली ड्रॉन द चेन। ठीक हो गया जी। अगस्त के आखिर तक चचा जान उस बंगले में के मालिक रहे होंगे। ठीक है जी। अब इसने, ठीक है जी, रहे होंगे, ये चलें इसको भी करते हैं। अगस्त के आखिर तक, ठीक है ना, टिल द एंड ऑफ अगस्त, अगस्त का आखिर, टिल द एंड ऑफ अगस्त। चचा जान जी, अंकल विल हैव, मालिक रहे ना तो मालिक होता है ओन, ओन्ड ओन्ड। ठीक है जी, अंकल विल हैव ओन्ड द दैट बंगला, दैट बंगलौ कहते हैं, बंगलौ, टिल द एंड ऑफ अगस्त, टिल द एंड ऑफ अगस्त। आगे चलते हैं जी। आगे क्या आ रहा है हमारे पास? क्या सेहत याबी तक वो हादसे के मुतल्लिक सब कुछ भूल चुका होगा? सेहत याबी तक, सेहत याबी होती है रिकवरी, ठीक है ना, सेहत याबी रिकवरी को कहते हैं। क्या अब आ गया तो यहां पर विल को हम बाहर लगाएं। विल ही हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट द एक्सीडेंट टिल, ठीक है ना, टिल रिकवरी, सेहत याबी तक, टिल रिकवरी। फिर से मैं करता हूं, विल ही हैव फॉरगॉटन, थर्ड फॉर्म आ गई, फॉरगॉटन ऑल अबाउट द एक्सीडेंट टिल रिकवरी। ठीक है जी। 20 अप्रैल से पहले ही लड़कों ने अपने तमाम मज़ामीन दोहरा लिए होंगे। ठीक है जी, 20 अगस्त से पहले, ठीक है ना, बिफोर 20 अप्रैल से पहले, बिफोर 20th अप्रैल, ये तो हो गया नहीं अलहदा से। अब हम जुमला कैसे करें? लड़कों ने तमाम मज़ामीन दोहरा लिए होंगे, ठीक है ना। द बॉयज़, अब दोहराना क्या होता है जी? रिपीट, रिपीटेड, रिपीटेड। द बॉयज़ विल हैव रिपीटेड ऑल सब्जेक्ट्स बिफोर 20th ऑफ अप्रैल। जी, क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? जी सर। बात को समझ भी रहे हैं आप? यस सर। चलें ठीक है, बाद में भी इसके हवाले से बात करते हैं। बारात की रवानगी तक बच्चों ने अपने कपड़े ख़राब नहीं किए होंगे। ठीक है ना, बारात होती है जी बाराती, रवानगी होती है डिपार्चर, डिपार्चर। ठीक है जी, बच्चों ने अपने कपड़े ख़राब नहीं किए होंगे, ये होगा जी। ठीक है जी, द ख़राब करना होता है स्पॉयल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड या स्पॉइल्ड, पीछे हमने फॉर्म्स में पढ़ा है। ठीक है, बच्चों ने अपने कपड़े ख़राब नहीं किए होंगे। द चिल्ड्रन, ठीक है, विल नॉट हैव स्पॉइल्ड देयर ड्रेसेस या देयर क्लोथ्स। ठीक है ना, बारात की रवानगी तक, टिल द डिपार्चर ऑफ बारात, टिल द डिपार्चर ऑफ बारात। क्या तुम्हारी घड़ी उसी वक्त बंद हो चुकी होगी? उसी वक्त होता है एट दैट टाइम, ठीक है ना। अब ये विल बाहर आ जाएगा। विल योर वॉच हैव स्टॉप्ड, ठीक है जी, उसी वक्त तक, टिल दैट टाइम, टिल दैट टाइम। आगे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे साथियों ने चलते हुए जहाज से समंदर में छलांगें लगा दी होंगी? ठीक है ना, चलता हुआ जहाज जी, चलता हुआ, ये बहरी जहाज की बात हो रही है, रनिंग शिप, ठीक है ना, मूविंग शिप भी कह सकते हैं, जो चलता हुआ जहाज है, मूविंग शिप। अब ये जी सवालिया है, तो साथी जो होते हैं वो कोलीग्स होते हैं या कंपेनियंस होते हैं। विल योर कंपेनियंस हैव जंप्ड इनटू द सी, ठीक है ना, फ्रॉम द मूविंग शिप, मूविंग शिप। ठीक है, फिर से इसको करते हैं। विल
योर कंपेनियंस हैव जम्प्ड इनटू द सी, जम्प्ड इनटू द सी, ठीक है जी। और किसमें जी, फ्रॉम मूविंग शिप, लड़कियों ने सांप को देखकर मदद के लिए चीखें मारी होंगी। चीख मारना होता है स्क्रीम, ठीक है ना, स्क्रीम चीख मारना या क्राई चीख मारना, ठीक है, लड़कियां हैं। गर्ल्स विल हैव स्क्रीम्ड, विल हैव स्क्रीम्ड किसको देखकर जी, आफ्टर सीइंग द स्नेक, गर्ल्स विल हैव स्क्रीम्ड आफ्टर सीइंग द स्नेक। आगे चलते हैं जी अपने आखिरी जुमले की तरफ। सूरज गुरूब होने से पहले वालदैन ने अपने बच्चों के लिए खिलौने चुन लिए होंगे, ठीक है जी, चुन लिए होंगे। चूज, चोज, चोजन, ये पीछे फॉर्म आई है, ठीक है ना। वालदैन ने अपने बच्चों के लिए खिलौने चुन लिए होंगे। द पेरेंट्स विल हैव चोजन टॉयज फॉर देयर किड्स, फॉर देयर किड्स टिल, या फिर कहना है बिफोर द सन सेट, बिफोर द सन सेट। ये जी स्टूडेंट्स, आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, ठीक है ना। थोड़ा इस पे आपने गौर व फिक्र करना है, ठीक है ना जी। इसमें जो है ना बातें समझने वाली हैं, अगरचा कि ये करने के लिए काम आता है, लेकिन क्योंकि जब इंग्लिश बोलनी है तो पूरी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, इसलिए आप जो है इस टेंस को समझेंगे ज़रूर, ठीक है ना। इसमें जो दो सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे, वो फ़िक्रे कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उसको भी समझना है। चलें जी, इंशाल्लाह अब अगला जो है अगले टेंस तक, जो एक्टिव का एक टेंस है फ्यूचर का, वो उसके बाद फिर इंशाल्लाह पैसिव के टेंस भी करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।